आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 की 5 सवाल बताएंगे। आप इन 5 सवाल को पढ़ लीजिए भाई, कंफर्म कहने की बोर्ड एग्जाम में आएगा 100%। बाकी ये सवालों को आप देखिएगा, पांचों सवाल को देखकर भाई आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो सवाल आपके सामने है, आप एग्जाम में देखिएगा, सेम ऐसे ही सवाल आपको हर बार एग्जाम में पूछता है। जहां पर ये tan cot किया है, यहां पर sin cos कभी कभी कर देता है, लेकिन इसका रूल और जो कॉन्सेप्ट है सेम का सेम यही होने वाला है। जो कि ये 8 नंबर वाले क्वेश्चन में 4-4 नंबर का देता है, या तो फिर ये 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी इसके बाद जो बताएंगे वो 8 नंबर वाले क्वेश्चन है। आइए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, जो कि काफी आसान भाषा में आपको बताएंगे और भाई समझ में भी आपके आसान तरीके से आ जाएगा। यहां पर देखिए, इसे क्या करना है, जब भी आपको लिमिट की सवाल दे, लिमिट का मतलब जैसे यहां 0 से लेकर π/2 दिया है, तब ऐसे कंडीशन में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे माना, इसको हम i के बराबर मानेंगे, जो कि i का मतलब होता है इंटीग्रेशन होता है। तो i बराबर पूरा का पूरा, यही सवाल हम नोट करेंगे। तो यहां पर देखिए पूरी सवाल को उतारना है भाई, 0 से लेकर क्या है π/2 है, π/2 है, और रूट में जो है यहां पर देखिए क्या है tan x, और पूरे के बटे में है रूट का tan x, प्लस में है रूट का cot x dx। ये हो गया, और इसे हमें क्या मान लेना है, समीकरण 1 मानना है। क्या मानना है इसे, हमें समीकरण 1 मानना है। अब समीकरण 1 मानना है पूरी सवाल को। यहां पर हमें एक प्रगुण यूज करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रगुण फोर से। और हाँ, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भाई देखते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले बोलते हैं कि प्रगुण फोर के स्थान पर हम इंग्लिश में क्या लिखें। तो आप यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर लिख सकते हैं हम यक्स के स्थान पर, हिंदी मीडियम वाले तो भाई पूरा लिखेंगे, यक्स के स्थान पर प्रगुण फोर क्या होता है। प्रगुण फोर का मतलब है जैसे यक्स यहाँ पर है, तो उस यक्स के जगह पर पाई, पहले पाई को जोड़िए, π/2 और 0, ये कितना आएगा, π/2 आएगा। मतलब दोनों लिमिट को जोड़ेंगे तो π/2, इसी π/2 में यक्स को घटा दो, यानी कि यक्स के स्थान पर π/2 माइनस यक्स रखने पर भाई जो इंग्लिश मीडियम में है वो प्रगुण फोर को हटा दे, वो सीधा यहाँ पर चूकी लगाकर लिख सकता है, यक्स के स्थान पर π/2 माइनस यक्स रखने पर भाई अपना इंग्लिश में लिख सकते हो यक्स चेंजेज π/2 माइनस यक्स। अब यहाँ पर देखिए अगला, फिर इसके बाद स्टेप जो आएगा, i से लेकर i दिया है बराबर में 0 से लेकर π/, कितना है 2 है। यहाँ पर अंडर रूट वैसे ही लगाएंगे, पूरा का पूरा वही लिखेंगे, tan लिखेंगे, लेकिन जब यक्स की पारी आएगी तो उस यक्स के जगह पर हम लिखेंगे कितना, π/2 माइनस का यक्स लिखेंगे, और पूरे के बटे में फिर से वही काम करेंगे, जैसे यहाँ tan है, tan करेंगे यक्स, यक्स की जगह पर फिर से वही करेंगे हम, π/2 माइनस यक्स करेंगे, प्लस में रूट का कॉट यहाँ पर π/2 माइनस यक्स dx कर देंगे। देखिए साइन कॉस कभी कभी आता है, तो आपको पूरा का पूरा भाई कॉन्सेप्ट यानी कि रूल ऐसे ही करना है, अगर साइन कॉस आएगा फिर भी। उसके बाद जो है ये होगा i बराबर 0 से लेकर कहाँ तक है, π/2 तक है, रूट में tan π/2 माइनस यक्स, मतलब tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा, मतलब cot यहाँ यक्स हो जाएगा, जैसे साइन रहता तो cos हो जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो वाली सवाल भी भाई साइन cos वाली भी बहुत ज़्यादा पूछता है। यहाँ पर tan है तो ये किस में बदल जाएगा, cot में बदलेगा, और cot वाला किस में बदल जाएगा, tan में बदलेगा, मतलब यही आपस में चेंज, tan वाला cot में, cot वाला tan में हो गया। यहाँ पर dx करेंगे, और इतना कहने के बाद हम इसको मानेंगे समीकरण 2। हमारे पास 2 समीकरण तैयार हो गया, एक है समीकरण 1 और अगला है समीकरण 2। और इतना कहने के बाद हमेशा ध्यान देना भाई, जब भी प्रगुण फोर का इस्तेमाल होता है तब समीकरण 1 2 बनते हैं और दोनों समीकरण को जोड़ना ही पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे, चलिए जोड़ देते हैं। देखिए इक्वल के पहले समीकरण 1 में i है, समीकरण 2 में भी इक्वल के पहले i है। अच्छा i में i को जोड़ेंगे तो i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, इक्वल, फिर यहाँ पर इंटीग्रल लगेगा, क्या लगेगा, इंटीग्रल लगेगा, 0 से लेकर कितना है, π/2 है। ठीक, दोनों में सेम वही इंटीग्रल है तो हम एक ही बार लिखते हैं। यहाँ समीकरण 1 में जो है सब का सब लिख लेंगे जो समीकरण 1 में है। रूट में कितना है, tan x है, पूरे के बटे में रूट का tan x, प्लस में रूट का कितना है, cot x है, प्लस समीकरण 2 को लिखेंगे, रूट का cot x, पूरे के बटे में रूट का tan x, प्लस में रूट का cot x, रूट का cot x हो गया। ये एक ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि भाई दोनों का इंटीग्रल एक बार लिखे हैं, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, dx कर देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा।
अब इतना कहने के बाद हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या किए, जोड़ दिए। अब ये हो जाएगा भैया 2i बराबर का होगा, इंटीग्रल है 0 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक है। देखिए दोनों का जो नीचे वाला है वो मिल रहा है। यहाँ पर देखिए कॉट है, ये tan कॉट को हम आगे पीछे किए हैं, ध्यान दीजिएगा आगे पीछे किए हैं क्योंकि प्लस की संख्या आगे पीछे की जा सकती है। अब ये दोनों हर मिल रहा है, जब दोनों हर मिल रहा है तो इसमें से हम एक क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। tan x प्लस में रूट का क्या है cot x, हम इसका क्या लिए, लघुत्तम ले लिए। अब लघुत्तम ले लिए, इतना कहने के बाद ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, मतलब tan cot जो है tan cot से कट जाएगा पूरा पूरा। मतलब देखिए जब दोनों का हर सेम हो और वही लघुत्तम लिया गया हो तो अंश को वैसे ही जुड़ रहा हो तो जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ tan x है, बीच में प्लस है, फिर क्या है cot x है, यहाँ पर क्या लगेगा dx लगेगा। ब्रैकेट यहाँ पर लगाना हो लगा लीजिए, अगर हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा क्योंकि सेम वही चीज़ है। कितनी बार में कटेगा, एक बार में, नीचे भी एक ही बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से लेकर π/2, ये सब कट गया तो कितना आएगा, 1 आएगा, dx आएगा। और इतना होने के बाद 2i, अच्छा एक का समाकलन क्या होता है, तो एक का जो समाकलन है इंटीग्रल है वो यक्स होता है। एक का समाकलन क्या होता है, यक्स के सापेक्ष यक्स हो जाएगा। लिमिट क्या है भाई, 0 से लेकर π/2 है, ये हो जाएगा 2i। लिमिट का यूज कैसे करेंगे, ये सबसे ऊपर क्या है, उच्च लिमिट है π/2, तो यक्स की जगह पर ही हम π/2 करेंगे। और फिर नीचे क्या है, 0 है तो यक्स की जगह पर ही 0 कर देंगे। बीच में चिन्ह माइनस का लगता है, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इतना आपके भाई समझ में आया होगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा 2i बराबर π/2 में से 0 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर i बराबर का 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर पाई है, 2 का पक्षांतर करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। i बराबर कितना होगा, π/4 हो जाएगा। और यही हमको सिद्ध करना था, लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। और इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा π/4 ही आता है। जैसे मान ज्ञात करने को बोलेगा तो π/4 इतना करके छोड़ देना, ये हो जाएगा इसका आंसर। और जब सिद्ध करने को बोलेगा तो लास्ट में हमको इति सिद्धम लिखना पड़ता है। बाकी काफ़ी आसान थी, जो कि आपको यहाँ पर मान ही ज्ञात करने को बोला था। और ये सवाल आपके समझ में आई होगी भाई, जो कि 5 नंबर का कन्फर्म है कि इस तरीके से आती है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरी आपके सामने है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आप देख के अनुमान लगा सकते हैं, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आपको हम दिखाना चाहेंगे भाई, हमारे पास एक थोड़ा पुरानी, मतलब 1 साल पुरानी है, सन 2024-25 की है, 25 वाला है, 24-25 नहीं, ये 25 का है। हाँ ये 25 का है। बाकी आप नई वाले में देखेंगे तो नई वाले में भी ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि भाई 16 में, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में, 25 में भी ये पूछा गया था। क्योंकि 25 में जो पूछा गया भाई 26 वाले में आपको दिखाया जाएगा। ये 25 में भी यही पूछा गया था, मतलब ये हर सत्र आपको पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि ये भी हमारी सेम वैसे ही प्रगुण 4 के नियम से ही लगेगा, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन करना वैसे ही है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माना, यहाँ पर LHS को ना लेकर सीधा हम माना करेंगे, बाकी LHS भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। माना जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको हम क्या काम करते हैं, i के बराबर में मान लेते हैं। माना i के बराबर में, क्योंकि इसके पहले वाली सवाल में भी वो यही काम किए थे, i के बराबर में किए थे। 0 से π/4 है, फिर 1 प्लस का tan x और क्या हो जाएगा, dx। इतना कहने के बाद हम क्या किए थे भाई, समीकरण 1 माने थे, तो आइए इसको भी हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेंगे। अब जो है यहाँ पर भी हम प्रगुण का ही इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हम प्रगुण 4 का ही इस्तेमाल करेंगे। प्रगुण 4 से यक्स के स्थान पर, यक्स के स्थान पर कितना करेंगे भाई, यक्स के स्थान पे पहले इस लिमिट को जोड़ेंगे, π/2 में नहीं, π/4 में 0 को, तो π/4 में 0 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। और इसमें से हम क्या करेंगे, यक्स को घटाएंगे, ये हमारा प्रगुण 4 होता है। तो यक्स के स्थान पर π/4 माइनस यक्स रखने पर ये हो गया। अब ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो i बराबर का इंटीग्रल 0 से लेकर π/4 है, और यहाँ पर एक ब्रैकेट करेंगे 1 प्लस tan हो जाएगा, एक छोटा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये रखना है। तो जहाँ यक्स है ना, वहीं पर हम π/4 माइनस का यक्स कर देंगे, ब्रैकेट हो जाएगा बंद, और यहाँ पर हम dx साइड में लगा देंगे। देखिए जैसे यहाँ π/2 होता तो π/2 का मतलब 90 अंश होता है, तो tan 90 अंश माइनस थीटा जो है, ये फार्मूला बन जाता है cot थीटा। लेकिन ये 45 है, 45 अंश का कोई फार्मूला नहीं बनता है, तो इसके लिए हम अलग से एक फार्मूला यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है i बराबर हम लिखेंगे 0 से लेकर कितना, π/4 लिखेंगे, ब्रैकेट 1 प्लस में, ये हमारा हो गया tan a के जगह पर है, और माइनस tan ये b के जगह पर है। तो फार्मूला होता है tan a, फार्मूला क्या होता है, tan a की जगह कितना है, π/4 है, tan a यानी कि π/4, माइनस में tan b होता है यानी कि यक्स है। फिर उसके बाद क्या होगा पता है, पूरे के बटे में होगा 1 माइनस, अच्छा माइनस ऊपर के तो यहाँ प्लस रहेगा, प्लस tan π/4
इंटू में टेन एक्स, ये इसका जो है फार्मूला होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी एक्स कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आई बराबर का 0 से π/4 है 1 प्लस टेन π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, माइनस में टेन एक्स को लिखेंगे अपान में 1 प्लस टेन π/4 का मान कितना होगा, 1 होता है। टेन π/4 का मतलब होता है टेन 45 अंश, और टेन 45 का मान 1 होता है। 1 से गुणा टेन एक्स में कराएंगे तो टेन एक्स का नाम क्या हो जाएगा, टेन एक्स ही होगा, पूरे के बटे में है ये, और ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी एक्स करेंगे। अब इतना कहने के बाद जो है आई बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल है 0 से लेके कहाँ तक है भाई, π/4। इसको ऐसे ही उतारते चलिए जब तक ये सॉल्व हो रहा हो। ये जब तक सॉल्व हो रहा हो तो इसको वैसे ही हम सॉल्व करते चलेंगे। लेकिन यहाँ पर भाई थोड़ा सवाल में देखिए, हमको लगता है सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। बस यहाँ देखिए लॉग है ना, यहाँ पर लॉग है, तो यहाँ पर थोड़ा लॉग लगा लीजिए, क्योंकि सवाल में भाई भूल गए हैं। चलिए बाकी काफ़ी आसान है और समझ में आ रहा होगा, आपको पूरा वही करना, बस लॉग थोड़ा छोटा है। वैसे भी लास्ट में याद आता है, क्योंकि लास्ट में सॉल्व करना होता तो दिक्कतें होती है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, लॉग लगेगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब इतना कहने के बाद इसके बटे में 1 मानिए, यहाँ पर लिखेंगे लॉग ब्रैकेट, इसमें लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स, तो 1 से भाग देंगे, यही आएगा। या फिर ऐसे ही देखिए भाई, जब दोनों का गुणा लघुत्तम किया गया हो, इतना ही करना, यही आएगा। ऐसे तिरछा गुणा करा दो, 1 प्लस टेन एक्स इकन नाम 1 प्लस टेन एक्स, प्लस इधर से कराएंगे तो 1 माइनस टेन एक्स का नाम 1 माइनस टेन एक्स हो जाएगा। ये हो गया डी एक्स। 10 से 10 हमारा कट जा रहा है। आई बराबर हो जाएगा 0 से लेकर कितना, π/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा लॉग, एक एक ऊपर बचा है जुड़कर 2 हो जाएगा। 1 प्लस में कितना हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर डी एक्स होगा। आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर कितना है, π/4 है। देखिए ऊपर का log 2 अलग हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा log 1 प्लस का टेन एक्स हो जाएगा। और यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगा के हम यहाँ डी एक्स कर देंगे। देखिए अगर लॉग में अगर यम के बटे में यन इस कंडीशन का कुछ भी है, मतलब यम के बटे में यन ऐसा कंडीशन है, तो ये लॉग यम माइनस का लॉग यन हो जाता है। बीच में क्या लगता है, माइनस लगता है। इस तरीके से हो जाएगी ये। इतना आपकी समझ में आया होगा। अब देखिए आई बराबर हो जाएगा 0 से लेकर π/4, ये log 2 के साथ अलग कर दीजिए इसे। अब ये इंटीग्रल को और अंदर ले आओ, तो इंटीग्रल 0 से लेकर कितना, π/4, ये हो जाएगा log 1 प्लस का टेन एक्स, यहाँ डी एक्स के साथ इसको भी क्या काम करेंगे, हम अलग कर देंगे। ये भी हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पर देखिए ये आई है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये log 2 के साथ यक्स नहीं है, ये अचर माना जाएगा, और ये इंटीग्रल से बाहर। तो इंटीग्रल में यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, तो यहाँ पर हम एक डी एक्स माने, क्योंकि जब कॉमन लेते हैं और वहाँ पर कोई भी संख्या नहीं बचती है, तो वहाँ पर हम एक मानते हैं माइनस का। अगर आप थोड़ा सा भाई ध्यान दीजिए, 0 से लेकर क्या है, π/4 है, ये log में है 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। यही चीज़ आपका जो है समीकरण 1 में देखना, समीकरण 1 से, अभी समीकरण 1 को दिखा रहे हैं, यही चीज़ सेम यही है, log 1 प्लस टेन एक्स। ये देखो log 1 प्लस टेन एक्स है, और यहाँ पर देखिए 0 से π/4 सब कुछ है। ये किसके बराबर में माने हैं, आई, यानी कि इतने के जगह पर हम आई का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम आई कर सकते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पर आई लिखेंगे, इसको उठाकर इधर भेज दो, आराम से इधर आएगा, क्या हो जाएगा भाई, आई हो जाएगा प्लस में। ये हमारा हो गया log 2 हो गया, इनटू में एक का जो समाकलन है वो यक्स हो जाएगा। लिमिट कितना है, 0 से लेकर π/4 है। ये हो गया हमारा, आई तो उधर चला गया। आई में आई को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i। आई को आई में अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। log 2 से मतलब है ना, इसको रहने दो इनटू में। पहले उच्च लिमिट करेंगे तो यहाँ पर π/4 हो जाएगा, फिर निम्न लिमिट यूज करेंगे 0, बीच में चिन्ह लगता है पाई करें, बीच में चिन्ह जो है माइनस का लगता है, तो ये हो जाएगा 2i। π/4 में 0 को घटाएंगे ये, तो ये π/4 आएगा, और यहाँ पर log 2 भी लग जाएगा। अब बात आती है भाई इस 2 का पक्षांतर का। जब ये 2 का पक्षांतर करेंगे तो इधर इनटू में है, इधर आएगा तो बटे में होगा, तो पाई तो अंश में है, बटे में 4 है, ये भी आएगा तो 4 और 2 गुणे में हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये हमारा log 2। और ये जाकर देखिए यही हमें सिद्ध करना था, नीचे जगह नहीं है, बाकी आप नीचे क्या लिखिएगा, इति सिद्धम। हम साइड में लिख दे रहे हैं, आप लोग नीचे लिखना इति सिद्धम, या फिर यही सिद्ध करना था, या फिर सिद्ध हो गया। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर दूसरी थी भाई। चलिए हम 5 सवाल देखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि शुरू में ही आपको बताए हैं। आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी, जो कि वो भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने है भाई सवाल नंबर तीसरी है, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। थोड़ा लाइट भाई चली गई है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, चमक उमक थोड़ा तेज कर लेना अगर ना दिखाई दे तो, बाकी कोशिश रहेगी कि सवाल दिखाई देगा क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही काम करना है। ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये देखिए, ये
19, 20, 23, 24 में दिया गया और बोलना एक साल भाई थोड़ा 25 की बुक है, बाकी 26 में आप देखेंगे तो ये 25 में भी ये सवाल पूछी गई थी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो हम सवाल बताते हैं वो आपको परफेक्ट करें, मतलब वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ये जरूर नहीं कि इसी सत्र में आएगा, आने वाले सत्र में भी ये सब सवालें पूछी जाती हैं, क्योंकि हमें जो सवाल जितनी भी बता रहे हैं भाई कॉन्सेप्ट के ऊपर बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट सबका एकदम क्लियर है। जो कि पहली सवाल भी प्रगुण फोर्स से लगा, दूसरा भी सेम वैसा कॉन्सेप्ट, अब ये जो लग रहा है ना ये भी सेम वैसे ही लगेगा। यहाँ पर देखिए माना आई बराबर, और सबका सब सवाल भाई एनसीईआरटी पर आधारित है। आई बराबर कितना है, साइन एक्स है, और 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स है, जो कि इंटीग्रल के अंदर है। इतना कहने के बाद यहाँ पर भी कुछ नहीं सोचना है भाई, यहाँ पर भी 0 से पाई बाई दिया है कि नहीं, 0 से पाई तक, मतलब यहाँ पर भी माना आई ही होगा। तो माना आई बराबर इतना, समीकरण एक ही बनेगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर यूज क्या करना है, प्रगुण 4 का। तो प्रगुण 4 से यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्या करेंगे, यक्स के स्थान पर कितना रखेंगे, पाई में 0 को घटाएंगे पाई, तो यक्स के स्थान पर पाई माइनस यक्स रखने पर, पहले में पाई बाई 2 था, दूसरे में पाई बाई 4 था, अब इसमें क्या आ गया, पाई माइनस यक्स आ गया, मतलब पाई अकेले आ गया। तो चलिए आइए रखते हैं जो भी है लिमिट 0 से पाई, इसको रहने दो, जहाँ यक्स है वहाँ पर पाई माइनस यक्स करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, साइन यक्स, पूरे के बटे में ये होगा 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर, जहाँ पर यक्स है वहाँ पर पाई माइनस का यक्स हो जाएगा। ध्यान देना भाई, हमारा पाई और यक्स थोड़ा एक ही जैसे बनता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या करेंगे, dx कर देंगे। इतना समझ में आया होगा। अब ये हो जाएगा आई बराबर जो है 0 से लेकर कहाँ तक है, पाई तक है, और ये हो गया हमारा पाई माइनस का यक्स हो गया, और ये कितना है, साइन यक्स, पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस यक्स का फार्मूला जो होता है, कॉस यक्स का फार्मूला साइन यक्स होता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर यक्स dx, क्योंकि कॉस 180 नहीं भाई, कॉस 180 माइनस यक्स जो है ये कॉस यक्स में ही रहता है, ये क्या रहेगा, कॉस यक्स ही रहेगा। अगर पाई बाई 2 होता तब साइन में बदलता है, यानी कि कॉस में ही रहेगा। ठीक, कॉस स्क्वायर यक्स हो गया, ये बनता है हमारा भाई समीकरण 2, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 2 बनेगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आई प्लस में आई कितना हो जाएगा, आई 2i हो जाएगा, i प्लस आई हो जाएगा। इंटीग्रल लगाएंगे, पहले समीकरण 1 को नोट करेंगे, फिर समीकरण 2 को, इक्वल के पहले i को i में जोड़ दिए, ये हो गया, इक्वल के बाद वाला बाद में जोड़ेंगे, तो कितना यक्स है साइन यक्स, पूरे के बटे में कितना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स प्लस का, फिर क्या है यहाँ पर है पाई माइनस यक्स है और साइन यक्स है, पूरे के बटे में क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स है, एक ब्रैकेट करेंगे और होल dx लगा देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। आई कितना हो जाएगा, 2i होगा, इंटीग्रल ये हो गया यक्स साइन यक्स। देखिए दोनों का हर सेम है क्या, जब दोनों का हर सेम है तो लघुत्तम ले लो, ऐसे ही 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जब दोनों का हर सेम है लघुत्तम लिए तो ये वाला यहाँ पर हो गया प्लस में, इसको लिखेंगे तो साइन के अंदर गुणा करा दो तो हो जाएगा पाई साइन एक्स, इसमें कराएंगे प्लस माइनस माइनस यक्स साइन एक्स, ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर क्या करेंगे dx, तो यक्स साइन एक्स से यक्स साइन एक्स हमारा क्या हो गया, कट गया, ये हो जाएगा 2i इंटीग्रल, यहाँ पर क्या होगा पाई साइन एक्स अपान में कितना है भाई कॉस स्क्वायर यक्स डी। अच्छा लिमिट नहीं लिखे क्या, 0 से पाई है, 0 से कितना है पाई है, 0 से कितना है पाई है, जो कि यहाँ तक आपके समझ में आया होगा और काफ़ी आसान भी यहाँ तक था। अब यहाँ तक करने के बाद, यहाँ पर करने के बाद भाई थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, जैसे कॉस को अगर हम देखिए पाई तो हम बाहर निकाल देते हैं, 2i बराबर पाई अचर है ये बाहर निकल आएगा, 0 से लेकर पाई तक है, ये हमारा होगा साइन यक्स 1 प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर यक्स dx। तो यहाँ पर हम कॉस को t मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर कॉस यक्स, तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई, 0 से लेकर कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई तक है, और ये साइन एक्स को लिख लेंगे 1 प्लस कॉस की जगह t करेंगे तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इसको t माने हैं, जब भी समाकलन हो या अवकलन हो भाई t अगर मानते हैं तो करना अवकलन ही पड़ता है, तो अवकलन करेंगे हो जाएगा dt अपान dx, कॉस एक्स का अवकलन करेंगे साइन एक्स होगा, यहाँ से dt बराबर निकलेगा माइनस साइन एक्स dx। तो यहाँ पर अभी देखिए भाई dx ही रहने देते हैं, इसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे 2i बराबर यहाँ पर पाई है, 0 से लेकर पाई तक है,
तो ये हमारा साइन एक्स है अपान 1 प्लस इसको टी माने हैं स्क्वायर, जहाँ डी एक्स होना चाहिए वहाँ पर पहले माइनस को इधर भेज दो तो माइनस डी टी हो गया, साइन का पक्षांतर करेंगे साइन बटे में आएगा। अब साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक भाई मिस्टेक अभी है, मिस्टेक तो नहीं है लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर यूज किए इसे, मतलब यहाँ जब टी माने तो लिमिट भी हमारी चेंज होगी, इतना ध्यान दीजिएगा, मतलब लिमिट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो लिमिट कैसे चेंज होगी, देखिए लिमिट को भी अगर यहाँ देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास, लिमिट को चाहो तो चेंज कर दो या फिर आप इसका समाकलन फाइनल कर दो, लेकिन लिमिट यूज करने से पहले भाई जैसे यहाँ डी एक्स मतलब कॉस एक्स को टी माने हैं, फिर वहाँ पर कॉस एक्स का मान रखना पड़ेगा। लेकिन हमारे हिसाब से भाई लिमिट को यहीं पर चेंज कर देना ज़्यादा सही रहेगा। आइए देखिए लिमिट चेंज कैसे होता है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ से माने हैं टी ना, यहाँ से लिमिट चेंज होगा, ध्यान से सुनो। अगर जैसे t बराबर कॉस एक्स माने हैं, इस यक्स की जगह पर पहले जीरो करेंगे तो यहाँ जीरो करेंगे तो कॉस जीरो होगा। जब ये कॉस जीरो होगा तो कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1, मतलब ये लिमिट चेंज होकर 1 होगी। और अगला यहाँ पर जब पाई करेंगे यहाँ तो ये कॉस पाई हो जाएगा, और कॉस पाई का जो मान होता है ये माइनस का 1 होता है। क्या होता है, माइनस का 1 होता है। अब यहाँ पर -1 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा हमको एक प्रगुण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या काम करने पड़ेगा, यहाँ पर भाई हमको थोड़ा सा एक प्रगुण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिएगा, इसको हम लिखेंगे 2i, यहाँ पर भी बना लो 1 है, यहाँ पर क्या है माइनस का 1 है, 1 है ऊपर माइनस का 1 है, पाई इंटीग्रल। लेकिन नियम के अनुसार ऊपर उच्च लिमिट होनी चाहिए और नीचे निम्न लिमिट, मतलब ये नीचे जो 1 है और ऊपर -1 है, नियम के अनुसार ऊपर 1 होना चाहिए नीचे -1 होना चाहिए, क्योंकि बड़ी लिमिट ऊपर होती है, बड़ा 1 है -1 छोटा है। तो इसको बिना कुछ सोचे समझे आप चेंज कर लो, क्या करो, चेंज कर लो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना, एक बात का ध्यान देना, जब ये लिमिट चेंज होती है ना, जब ये लिमिट चेंज होता है तो यहाँ पर प्रगुण 5 इस्तेमाल होता है, नहीं प्रगुण 5 नहीं, प्रगुण 1 इस्तेमाल होता है। जब लिमिट को आपस में चेंज करते हैं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह बाहर आता है, इतना ध्यान दीजिएगा। जब लिमिट चेंज होगी तो माइनस क्या आएगा, बाहर आएगा। 1/1 प्लस का क्या बचा, t², और यहाँ पर हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा, dt। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सुनिएगा, यहाँ पर ये वाला भी माइनस है, ये वाला माइनस बाहर निकलेगा और लिमिट वाला माइनस आएगा, लिमिट को उल्टा करने वाला माइनस, तो माइनस में ये प्लस ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना आप ध्यान दीजिएगा। अब इतना कहने के बाद यहाँ साइड में देखो i बराबर पाई बचेगा, यहाँ पर 2i बराबर क्या बचे, केवल पाई है, क्योंकि माइनस से यहाँ से निकला और माइनस आया कट गया। अब यहाँ देखिए, इसको थोड़ा और इजी करते हैं। यहाँ पर एक प्रगुण इस्तेमाल होगा, प्रगुण होता है वो 5, हर जगह में प्रगुण लिखना नहीं है, बाकी यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो प्रगुण 5 से। ये आप कॉन्सेप्ट को समझिए, रूल को समझ लीजिए बस। और यहाँ पर जो यूज हुआ था, ये क्या यूज हुआ था भाई, यहाँ पर आपका जो है चेंज करने वाला रूल प्रगुण 1 इस्तेमाल हुआ था, ठीक। तो यहाँ पर एक प्रगुण इस्तेमाल होता है, जैसे 1 कितना होगा, 2 होगा, तो इस 2 को आगे कर दो, मतलब ये माइनस है प्लस है, इसको ध्यान ही मत दो, बस गिनती को जोड़ो, 2 होगा आगे हो गया। अब जब ये 2 आगे कर दिए ना, ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ता है कि ऊपर उच्च लिमिट रहने दो, अब ऊपर में नीचे घटा दो, एक में माइनस से करो, कितना आएगा, 0 आएगा। इस तरीके से हो गया। ये नियम क्या था, प्रगुण 5 था। और 1 प्लस क्या हो जाएगा, t² dt हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2i बराबर का 2 पाई, ये फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स यक्स का। और यहाँ पर लिमिट कितना है, 0 से लेकर 1 तक है। लिमिट कहाँ से है भाई, 0 से लेकर 1 तक है, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, i बराबर पाई हो गया। यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे, tan इनवर्स यक्स की जगह पर 1 होगा, माइनस में ये होगा tan इनवर्स यक्स की जगह फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया i बराबर पाई, और ये tan इनवर्स पाई जो है ये tan π/4 का मान है, माइनस में ये हो गया tan इनवर्स, जो 0 का मान है ये tan 0 का मान है, 0 क्या है, tan 0 का ही मान है। तो tan से tan इनवर्स हमारा कट गया, i बराबर हो जाएगा पाई, ये सब कुछ कट ही गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, π/4 आएगा, माइनस का 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया i बराबर पाई का गुणा पाई में कराएंगे तो π² हो जाएगा, π/0 देखिए π/4 -0 π/4 ही आएगा, जब गुणा कराएंगे तो π²/4 आएगा, और π²/4 जो आएगा यही इसका उत्तर हो जाएगा भाई, जो कि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। और ये सवाल एग्जाम में पूरे 8 नंबर की आती है, इतना ध्यान ना, पूरे 8 नंबर की आती है, और आने के चांसेस भाई 100% हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। एक बार अपने से भी जरूर लगाना ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो और 8 नंबर आपका कहीं पर भी ना जाए। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो है भाई चौथी आपके सामने है, जो कि ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए,
cos 2x का एक फार्मूला होता है, फार्मूला कई होते हैं लेकिन यहाँ पर जो यूज होगा वो cos स्क्वायर x होगा, माइनस में क्या रहेगा, माइनस में साइन स्क्वायर x, ये वाला फार्मूला यूज होगा। अगर यहाँ प्लस कर देंगे तो ये एक का फार्मूला बन जाता है जो कि नीचे यूज होने वाला है। यहाँ पर यूज करेंगे हम cos स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x, ये आपका हो गया आपका एक का फार्मूला। प्लस में साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x cos x, ठीक हो। और यहाँ पर क्या लगेगा, dx लगेगा, इंटीग्रल हो जाएगा। स्क्वायर होने की वजह से कितनी बार लिख सकते हैं हम इसको, 2 बार, एक बार जोड़कर और एक बार घटा के लिख सकते हैं क्योंकि a स्क्वायर माइनस में ये b स्क्वायर के आकार का है। तो ये हो जाएगा cos x माइनस में साइन x, या फिर पहले जोड़ दीजिए, अगले ब्रैकेट में क्या करिए, घटा दीजिए। तो एक बार इसको हम जोड़ कर लिखेंगे, अगले ब्रैकेट में इसको हम क्या करेंगे, घटा कर लिखेंगे पूरे के बटे में। ध्यान से सुनिएगा, ये जो है ये हमारा बनेगा cos x प्लस में साइन एक्स का ये होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा भाई, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि ये अंडर रूट के अंदर है। यहाँ पर लगेगा dx, क्या लगेगा, dx लगेगा। इंटीग्रल ये हो गया cos x प्लस में साइन एक्स, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा cos x माइनस में साइन एक्स, पूरे के बटे में। ये रूट में है, स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर में है और रूट में भी है, तो स्क्वायर का मतलब ये रूट के अंदर 2 बार होगा, और 2 बार है तो एक बार क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा cos x प्लस में साइन x, ये क्या हो गया, बाहर हो गया। तो इससे जो है ये हमारा कट गया और यहाँ पर हम dx को लगा देंगे। अब इतना करने के बाद जो है यहाँ देखिए हमारा बचा क्या है, हमारे पास बचा है भाई केवल cos x माइनस में साइन x और यहाँ पर dx, ठीक, इक्वल। कॉस का समाकलन करोगे तो होगा भाई साइन एक्स होगा, क्या होगा, साइन एक्स होगा, और साइन का समाकलन करोगे तो माइनस में कॉस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कॉस एक्स प्लस का सी, और यही जो है इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर आपके सामने एक सवाल और लिए हुए हैं, जो कि हमारी सवाल कौन सी है, सवाल नंबर 5वीं है, जो कि आज की वीडियो में भाई 5 सवाल बताए हैं। आप इन 5 को पढ़ लेना, समझ लीजिए भाई 8 नंबर वाली सवाल और एक आपको 5 नंबर में फिक्स है कि 2 सवाल एग्जाम में पूछी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लॉग को हम टी मानते हैं, माना लॉग को टी, माना टी बराबर लॉग एक्स, और जो अवकलन में वो अवकलन करें, समाकलन भाई अगर किसी को माने हैं तो अवकलन ही करना पड़ता है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये हो जाएगा dt अपान dx इक्वल लॉग x होता है 1 अपान x, तिरछा गुणा करेंगे तो dx बराबर, इधर से कराएंगे तो हो जाएगा x dt हो जाएगा। इंटीग्रल ये हो गया हमारा, अच्छा लॉग को क्या माने हैं, t माने, t हो गया, और x नीचे रहेगा ही, जहाँ dx होना चाहिए उस dx की जगह पर x dt करेंगे, x से x क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, इंटीग्रल में t और dt होगा। इसका हम जब समाकलन करेंगे ना तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपान 2 प्लस का सी होगा। अब यहाँ पर टी का मान रखेंगे तो टी के जगह पर कितना रखेंगे, लॉग एक्स करेंगे, तो ये 1 अपान 2 टी के जगह पर हो जाएगा लॉग एक्स, टी के जगह पर क्या होगा, लॉग एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और प्लस का हम सी कर देंगे। ये देखिए पूरा वही है 1 अपान 2, टी के जगह पर लॉग एक्स किए हैं होल स्क्वायर प्लस का सी, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। आज की इस वीडियो में आपको हमने भाई टोटल 5 सवाल बताए हैं, और इतना तो विश्वास के साथ कह सकते हैं भाई 5 सवाल आपके समझ में आई होगी। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे इस चैनल RSL मैथ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम जब भी वीडियो बनाए भाई सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिल जाए। और यहाँ पर भाई आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। भाई जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हैं उनको अच्छे से पता है, भाई जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए कह रहे हैं भाई जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ में पूरा भाई 95 प्लस लाना है, तो आप जुड़ जाइए, और 95 प्लस लाने की गारंटी हमारी है। लेकिन हाँ मेहनत जरूर करिएगा, मेहनत करने से ही आपका परसेंटेज भाई नंबर अच्छा बनेगा। तो आइए चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा।